एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी उत्तर प्रदेश RO-ARO 2023 एंड 24 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट यानी प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 12 पर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले हम लोग 11 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग उनको अवश्य देख लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो सामान्य हिंदी का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कुल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पूरे 60 प्रश्न हम लोग सभी जो प्रैक्टिस सेट है सभी में हम लोग 60 प्रश्न ही सॉल्व करते आए हैं पूरे एग्जाम के अकॉर्डिंग। और सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय रहता है। ओके, और पूर्णांक भी 60 नंबर का होता है, यानी 60 प्रश्न आपके रहते हैं, 60 मिनट आपके पास समय रहता है सॉल्व करने के लिए, और पूर्णांक भी 60 का होता है। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 दंड के रूप में आपसे काट लिया जाता है। ओके, तो यह अनुदेश भी अंकित है, इसको आप पढ़ सकते हैं एग्जाम के। और एग्जाम में आपको काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। ओके, यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण अनुदेश देखने को मिल रहा है। तो प्रश्नों की कुल संख्या 60 है, 4 वैकल्पिक उत्तर आंसर रहेंगे, उसमें से जो एक सही होगा उसे जो है अपने आंसर शीट पर फिलअप करना पड़ेगा, यानी जो वृत्त रहेगा उसे पूरी तरह से इस बॉल पॉइंट पेन यानी काले बॉल पॉइंट पेन से पूरी तरह अच्छी तरह से उसे काला करना पड़ता है। ओके, तो यह निर्देश है, आप लोग इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लिए। और यहाँ पर दे रहा है 1/3 अंक दंड के रूप में आपसे काट लिया जाएगा, तो यह भी उल्लेख किया गया है। ओके, आइए हम लोग इस श्रृंखला के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो विलोम युग्मों का कौन सा सही युग्म है उससे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए करा है विभव, विभव का पराभव। ऑप्शन बी है आवर्तक, आवर्तक का प्रवर्तक दे रहा है। ऑप्शन सी उत्सर्जन का विसर्जन। ऑप्शन डी उन्मूलन का निमीलन। ओके, तो कह रहा है एक सही युग्म है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ओके, विभव, विभव का क्या होता है? पराभव होता है। और यहाँ आवर्तक दे रखा है, आवर्तक का जो होता है अनावर्तक होता है। ओके, अनावर्तक होता है, प्रवर्तक नहीं होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है उत्सर्जन, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, आवाहन का विसर्जन होता है। तो यहाँ पर उत्सर्जन गलत दे रहा है। ओके, उत्सर्जन ये गलत दे रहा है क्योंकि आवाहन का विसर्जन होता है। यहाँ पर कह रहा है डी उन्मूलन, उन्मूलन का निमीलन नहीं होता है, रोपण होता है। उन्मूलन का समाप्त करना होता है पूरी तरह से, तो रोपण का मतलब प्रारंभ करना होता है। ओके, तो इस प्रकार यह ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? विभव, विभव का क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द पराभव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है विपद का विलोम है। विपद का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है अपद, ऑप्शन बी सुखद, ऑप्शन सी संपद, ऑप्शन डी दुखद। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, संपद होगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, युक्ति युक्त का विलोम है। ऑप्शन ए यौम, ऑप्शन बी युक्तिहीन, ऑप्शन सी युक्ति संगत, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका सही आंसर बी होगा, युक्तिहीन। युक्ति का विलोम युक्तिहीन होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो कौन सा एक अशुद्ध है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है विज्ञ, विज्ञ का अविज्ञ। ऑप्शन बी निस्वार्थ, निस्वार्थ का परमार्थ। ऑप्शन सी घोष, घोष का अघोष। ऑप्शन डी कह रहा है काल, काल का अकाल। तो अशुद्ध हम लोगों को देखना है
तो अशुद्ध इसमें बी दिखाई पड़ रहा है, निस्वार्थ। निस्वार्थ एवं परमार्थ ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, निस्वार्थ परमार्थ पर्यायवाची शब्द है। इसका जो विलोम शब्द होगा वह स्वार्थ होता है, वह स्वार्थ होता है। ओके, वह स्वार्थ होता है, इसलिए यही गलत है। निस्वार्थ का स्वार्थ होगा। ओके, और सब ऑप्शन ए कह रहा है विज्ञ का अविज्ञ, यह सही है। ऑप्शन सी कह रहा है घोष का अघोष, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है काल का अकाल, यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, आच्छादित का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है परिच्छन्न, ऑप्शन बी अनाच्छादित, ऑप्शन सी है प्रतिपन्न, ऑप्शन डी है निशेष। इसका सही आंसर बी होगा, अनाच्छादित। ओके, आच्छादित का जो सही विलोम होगा वह क्या होगा, अनाच्छादित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, तनवंगी का विलोम होगा। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी स्थूलांगी एंड ऑप्शन डी निशंक। इसका सही आंसर सी होगा, स्थूलांगी होता है। तनवंगी का जो विलोम होता है स्थूलांगी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है गूढ़, गूढ़ का प्रगट। ऑप्शन बी कह रहा है चांचल्य का स्थैर्य। ऑप्शन सी कह रहा है ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऑप्शन डी है कुलदीप, कुलदीप का सकलदीप। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। कह रहा है त्रुटिपूर्ण, तो यहाँ डी में कह रहा है कुलदीप, कुलदीप का सकलदीप। ओके, तो कुलदीप का जो विलोम होता है सकल दीप नहीं होता है, कुलांगर होता है। ओके, ऐसे लिखा जाता है कुलांगर। ओके, कुलांगर होता है, यह शब्द होता है इसका विलोम, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण है। जबकि ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है, यह तो सही है। चांचल का अस्थैर्य होता है। ओके, और गूढ़ का प्रगट होता है, यह सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, रिद्धि का सही विलोम है। ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी अधर, ऑप्शन सी विपन्न, ऑप्शन डी चोटी। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। रिद्धि से तात्पर्य संपन्नता होता है और इसका विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। ओके, और वक्र जो है इसका ऋजु होता है। अधर है, अधर का ऊर्ध्व होता है। चोटी, चोटी का एड़ी होता है। ओके, विलोम शब्द। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मौन का विलोम है। मौन का विलोम क्या होगा, कटु, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी मुखर एंड ऑप्शन डी प्रगल्भता। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी मुखर। मौन का विलोम मुखर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें। ओके, और विचार करना है। 1 कर रहा है औरस दत्तक, नंबर 2 कर रहा है उन्मेष निवेश, नंबर 3 कर रहा है तिरोभूत तिरोहित, नंबर 4 कर रहा है खेचर नवचर। और आगे कह रहा है उपर्युक्त में से असत्य युग्म चुने, असत्य युग्म को चुनना है। तो नंबर 1 कह रहा है औरस, औरस का दत्तक, यह तो सही है। नंबर 2 कह रहा है उन्मेष, उन्मेष का निवेश, यह भी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है तिरोभूत, तिरोभूत का तिरोहित नहीं होता है। तिरोभूत का या तिरोहित यह पर्यायवाची दोनों शब्द हो गए। इसका आविर्भूत होता है, तिरोभूत का आविर्भूत होता है। ओके, इसलिए तिरोहित गलत है, 3 गलत हो गया। नंबर 4 कह रहा है खेचर, खेचर का नभचर, खेचर का नभचर नहीं होता है, भूचर होता है। ओके, यहाँ भूचर होगा। तो इस प्रकार 3 और 4 गलत हैं। असत्य जो है 3 4 गलत है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ओके, यानी 3 और 4 गलत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। एक अशुद्ध को हम लोगों को चुनना है इसमें से। ऑप्शन ए कह रहा है वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था, यह तो सही वाक्य है, सेंटेंस है, शुद्ध है यानी। ऑप्शन बी कह रहा है इतनी देर में आप क्यों आए, क्वेश्चन मार्क वाक्य है, यह भी सही है।
ऑप्शन सी का रहा है मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। तुम्हारे हित का है यह तो सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे हित के लिए होना चाहिए। ओके, तब यह सही होगा, यह गलत है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, तब यह सही होगा, अन्यथा यह अशुद्ध है। ऑप्शन डी कर रहा है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़ा ले आए, यह भी सही है। तो इसका कर रहा है अशुद्ध क्या होगा, सी होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक शुद्ध है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कह रहा है शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन बी है 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा के बीच कटुता बढ़ गई। ऑप्शन सी कह रहा है उनकी शंका का निवारण तुम ही कर सकते हो। ऑप्शन डी कह रहा है गंभीर व्यक्ति के मन की था नहीं मिलती। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। ओके, एक उपयोगी शस्त्र है कह रहा है, तो शस्त्र नहीं होगा, शस्त्र का मतलब गलत हो गया, अस्त्र हो गया। ओके, यहाँ पर क्या शब्द होना चाहिए, अस्त्र होना चाहिए, तब यह सही होगा। आगे कह रहा है 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा के बीच कटुता बढ़ गई, तो ऐसे नहीं होगा। 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा में कटुता उत्पन्न हो गई। ओके, बढ़ गई नहीं, कटुता उत्पन्न हो गई, तब सही होगा। यह भी गलत है इस प्रकार। ऑप्शन सी कह रहा है उनकी शंका का निवारण तुम ही कर सकते हो, तो उनकी शंका का निवारण नहीं होगा, निवारण नहीं होना चाहिए, समाधान, यानी ऐसे शब्द होना चाहिए कि उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, तब जाकर के यह सही होगा। ऑप्शन डी कह रहा है गंभीर व्यक्ति के मन की था नहीं मिलती, यह सही है। तो इसका 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। तो एक अशुद्ध जो है उसे हम लोगों को निकालना है। ऑप्शन ए कह रहा है सीता अत्यंत ही सुंदर थी। तो सीता अत्यंत ही सुंदर थी, तो यह तो वाक्य ही देखने में गलत लग रहा है, क्योंकि यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध इस रूप में होना चाहिए सीता अत्यंत सुंदर थी, ही नहीं होना चाहिए। ओके, सीता अत्यंत सुंदर थी, तब जाकर के यह शुद्ध होगा। इसका मतलब अशुद्ध पूछ रहा है तो यही होगा। आगे भी देख लिया जाए, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, यह तो सही है। ऑप्शन सी का रहा है वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, यह भी सही है। ऑप्शन डी का रहा है उसके आपके इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, यह भी सही है। तो इसमें गलत क्या है, ए, यानी 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। ओके, तो यह तो गलत दिख रहा है, क्योंकि हिम बिंदुएं नहीं होगा, फूलों पर इसका होना चाहिए हिमकण, तो यहाँ हिमकण होना चाहिए, हिम बिंदुएं नहीं, फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं, ये होना चाहिए। ओके, शुद्ध शब्द। और नंबर ऑप्शन बी करा है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ रहना चाहिए, तो यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी का रहा है कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही। ओके, कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही, तो शुद्ध शब्द तो इस रूप में होना चाहिए कि कई 100 वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही। ओके, कई 100 वर्षों तक ऐसे शब्द होना चाहिए, तब जाकर के कई 100 वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही, तब यह सही होगा। ऑप्शन डी कह रहा है एक एक कर सभी मर गए, यही सही है, शुद्ध वाक्य यही है, एक एक कर सभी मर गए। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित वाक्यों में कौन एक अशुद्ध है। एक अशुद्ध को हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है स धन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए। ऑप्शन ए कह रहा है कि स धन्यवाद, तो इसका शुद्ध रूप ऐसे होना चाहिए आपके रुपए स धन्यवाद प्राप्त हुए, तब सही होगा, यह तो गलत है।
ओके, और इसमें ऑप्शन क्या कर रहा है, कौन सा एक अशुद्ध है, तो अशुद्ध यही एक ही है ये नंबर का, कि आपके रुपए से धन्यवाद प्राप्त हुए, तब यह सही होता। ऑप्शन बी देख लेते हैं हम लोग, आप पर राम ने मुकदमा चलाया, यह तो सही है। ऑप्शन सी है, दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे, यह भी सही है। ऑप्शन डी कर रहा है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र से सम्मानित किया, यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, यानी इसमें से शुद्ध हमें देखना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए है परिस्थिति, ओके, और परिस्थिति तो गलत है, त पर छोटी की मात्रा होना चाहिए, तब यह सही होगा। ऑप्शन बी का रहा है चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष शुद्ध ऊपर नहीं रहेगा, पूरा र रहेगा, ओके, तब जाकर के यह चरमोत्कर्ष सही होगा। ऑप्शन सी का रहा है गृहीता, तो गृहीता नहीं होता है, ग्रहीता होता है, यहाँ पर ग में र ऐसे रहेगा, ग्रहीता होता है, ओके। और डी का रहा है महत्वाकांक्षा, तो शुद्ध शब्द डी हो, इसका सही होगा आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है, कौन सा एक अशुद्ध है वह देखना है। ऑप्शन ए का रहा है दरिद्रता, पूजनीय, यावज्जीवन, और ऑप्शन डी का रहा है पुनराभिनय, तो पुनराभिनय पुनरा नहीं होता है, पुनर्भिनय होगा तब शुद्ध होगा, यह गलत है, ओके। और यहाँ पर या जीवन यह सही है, पूजनीय यह भी सही है, दरिद्रता यह भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है, तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अनुगृहीत, ऑप्शन बी कह रहा है दे दीप्यमान, ऑप्शन सी षडदर्शन, ऑप्शन डी पर्यावसान, ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, पर्यावसान कह रहा है अशुद्ध वर्तनी, तो पर्यावसान अशुद्ध वर्तनी है, पर्यवसान होता है, यानी य की मात्रा नहीं होती है, यह शब्द होता है पर्यवसान, यह शब्द होगा, ओके, पर्यवसान होता है। इस प्रकार 18 का जो कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, डी होगा, यही गलत है। अनुग्रहित सही है, षडदर्शन सही है, दे दीप्यमान सही है, ओके। अगला प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है निवारण, ओके, ऑप्शन ए कह रहा है निवारण, ऑप्शन बी जमाता, ऑप्शन सी कह रहा है ऐतिहासिक, ऑप्शन डी कह रहा है जात्याभिमान, तो इसका सही आंसर डी होगा, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला, तो जात्याभिमान जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि निवारण गलत है, न पर छोटी की मात्रा रहता है, ओके, जग जमाता गलत है, जा माता रहता है, ये शब्द ऐतिहासिक, ओके, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो त पर छोटी की मात्रा ऐतिहासिक में होती है, यह भी गलत है। इस प्रकार सही क्या है, डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है जगत जननी, यह तो गलत दिख रहा है, गलत है ही। ऑप्शन बी कह रहा है जगत जननी, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है जगत जननी, यह सही है, ओके। ऑप्शन डी कह रहा है जगत जननी, यह भी गलत है, ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी सी होगा, 20 का सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या, किस निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पीटक, ऑप्शन बी ताम्रचूर्ण, ऑप्शन सी कह रहा है पूंछ, ऑप्शन डी कह रहा है स्पर्श, तो यहाँ पर सी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग परिभाषा में ही आप लोग देखे होंगे, क्लास नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा, जो पूंछ शब्द है, पूंछ यह है ऊपर जो चंद्र बिंदु है, ओके, या चक्र बिंदु आप कहते हैं, यह इस तरह का जो चिन्ह रहे या साइन रहे, निशान रहे, तो देख करके ही आप लोग समझ जाया करिएगा कि यह तत्सम शब्द हो नहीं सकता, यह जब भी होगा तद्भव शब्द होगा, बस उसे ट्रिक कर दीजिए। तो इस प्रकार पूंछ क्या है, तत्सम नहीं अपितु तद्भव है, जबकि पीटक, ताम्रचूर्ण, स्पर्श यह सब तत्सम है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22,
तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए कर रहा है 90, 90। ओके। ऑप्शन बी कर रहा है जामाता, जमाई। ऑप्शन सी कर रहा है गुंठन, घूंघट। ऑप्शन डी कर रहा है चटिका, चिड़िया। ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यह तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत है और सब सही है। ओके। जमाता सही है, गुंठन सही है, चटिका यह भी सही है। अगला प्रश्न संख्या 23, श्रृंखला का तद्भव है। श्रृंखला का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए कर रहा है सांकल। ऑप्शन बी सांकल। ऑप्शन सी सांखल। ऑप्शन डी श्रृंखला। ओके। तो इसका सही आंसर बी होगा, सांकल होता है, क्योंकि श्रृंखला जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सांकल होता है। तो सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न संख्या 24, लहसुन का सही तत्सम है। लहसुन का सही तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए करा है लाखून। ऑप्शन बी करा है लावड़। ऑप्शन सी लासुन। ऑप्शन डी करा है लक्षुन। ओके। तो इसका सही आंसर ए होगा, लाखुन होगा। लहसुन का सही जो तत्सम होगा लाखुन होगा। अगला प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन एक बेमेल है? ओके। तो कौन बेमेल है उसी को हम लोगों को देखना है। एक तरफ तद्भव शब्द है, दूसरे तरफ तत्सम शब्द है। फर्स्ट कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है हल्का, लघुक। यह तो सही है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। ऑप्शन बी कह रहा है यह, एस। यह भी सही है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। ऑप्शन सी कह रहा है रोना, रोदन। यह भी तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। ऑप्शन डी कह रहा है वेश, भूष। यह गलत है, दोनों तत्सम शब्द हैं। ओके। यह दोनों तत्सम शब्द है। और जो वेश है तो उसे भेष कहते हैं। ओके। वेश का भेष होता है और भूष का भूषा होता है, जिसे वेशभूषा कहते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों तत्सम शब्द है, इसीलिए यह गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है कुल्हड़। ऑप्शन बी चित्रकार। ऑप्शन सी छिलका। ऑप्शन डी है प्रसरण। ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, छिलका होगा, क्योंकि छिलका जो है तद्भव शब्द है। ओके। और यही पूछ रहा है कि तद्भव शब्द है, तो छिलका जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम सकल होता है, सकल होता है। ओके। इसका तत्सम सकल होता है। अगला प्रश्न संख्या 27, बेल का सही तत्सम होगा। ऑप्शन ए है बिल्व। ऑप्शन बी बद्री। ऑप्शन बी वृत्तिक। ऑप्शन डी वेधन। तो इसका सही आंसर ए होगा, बिल्व होता है। ओके। अगला प्रश्न संख्या 28, वारासा किसका तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए भतीजा का। ऑप्शन बी भांजा का। ऑप्शन सी भरोसा का। ऑप्शन डी भूषण का। इसका सही आंसर सी होगा, भरोसा का। अगला प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए आयुष। ऑप्शन बी सुगंध। ऑप्शन सी ताव एंड ऑप्शन डी फांसी। ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, सुगंध एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शोंध होता है। ओके। इसका तद्भव शोंध होता है या शोंध। अगला प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए का रहा है सौभाग्य। ऑप्शन बी लवंग। ऑप्शन सी मरीच। ऑप्शन डी लोभी। इसका सही आंसर डी होगा, लोभी। लोभी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम लुब्ध होता है। ओके। इसका तत्सम जो है लुब्ध होता है। अगला प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? ओके। तो इसमें अर्जुन का पर्यायवाची श्वेतवाहन, ये तो होता है गुड़ाकेश। ऑप्शन डी जो है प्रज्ञा चक्षु, ये नहीं होगा। ओके। यह गलत है, क्योंकि जो प्रज्ञा चक्षु होता है वह अंधा का होता है, वह अंधा का पर्यायवाची होता है। ओके। और
सी, बी और ए यह सही है, यह अर्जुन का पर्यायवाची होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन एक बेमेल है? तो कौन सा एक बेमेल है उसे हमें देखना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है अनार रामबीज, ऑप्शन बी कह रहा है इंद्र विबुधेश, ऑप्शन सी गरुड़ नागांतक, ऑप्शन डी कह रहा है देवता मुक्षुर। ओके, तो मुक्षुर नहीं होगा क्योंकि मुक्षुर दांत का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए यह गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। और अनार का रामबीज सही है, इंद्र विबुधेश यह भी सही है, गरुड़ नागांतक यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पृथ्वी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है बीज प्रसु, ऑप्शन बी बल्लभ, ऑप्शन सी मेह, ऑप्शन डी अश्विन। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कह रहा पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची बीज प्रसु होता है, और बल्लभ प्री का पर्यायवाची होता है, मेह मेह वारिस का पर्यायवाची होता है, और अश्विन अश्विन बिजली का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ कह रहा है बादल का पर्यायवाची नहीं है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है धराधर, ऑप्शन बी वारीधर, ऑप्शन सी व्याघ्र। व्याघ्र नहीं होगा। व्याघ्र जो है बाघ का पर्यायवाची शब्द होता है, अथवा शिकारी के भी सेंस में यह यूज किया जाता है। पयोधर बादल का होता है। ओके, तो यहाँ पर अन्य सभी सही है, क्योंकि धराधर भी किसका है? बादल का। वारीधर यह भी है, पयोधर भी है, व्याघ्र नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि व्याघ्र जो है व्याघ्र का बाघ होता है, तो बाघ जो है बादल के पर्यायवाची में नहीं आता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, यम भगिनी। यम भगिनी किसका पर्यायवाची होगा? ऑप्शन ए गंगा का, यमुना का, सी कह रहा है पार्वती का, डी कह रहा है सरस्वती का। इसका सही आंसर होगा बी का। यम भगिनी किसका पर्यायवाची होगा? यमुना का। ओके, अगला अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, अरुण शिखा पर्यायवाची है। अरुण शिखा किसका पर्यायवाची होगा? ऑप्शन ए कबूतर का, ऑप्शन बी पक्षी का, ऑप्शन सी मुर्गा का, ऑप्शन डी गधा का। इसका सही आंसर सी होगा, मुर्गा का यह पर्यायवाची होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी अरडव, ऑप्शन सी जलधि, ऑप्शन डी गयंद। गयंद नहीं होगा। गयंद हाथी का पर्यायवाची होता है। ओके, गयंद किसका पर्यायवाची होता है? हाथी का। और नदीस अरडव जलधि यह समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? जो बेमेल है उसे हम लोगों को चुनना है। ओके, ऑप्शन ए का रहा है सड साजिश। अब यहाँ पर तो सड शब्द जो है किन्नर का पर्यायवाची होता है। ओके, और यह तो गलत होना चाहिए, साजिश से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सड जो है किन्नर का पर्यायवाची होता है। ओके, किन्नर का पर्यायवाची होता है। शेर चित्रक यह सही है, सर्प सारंग यह भी सही है, नगपति हिमालय यह भी सही है। इसका गलत क्या होगा? ए होगा। 38 का क्या होगा? ए होगा आंसर। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, भूमिजा पर्यायवाची है किसका है? ऑप्शन ए द्रौपदी का, ऑप्शन बी सीता का, ऑप्शन सी दुर्गा का, ऑप्शन डी सरस्वती का। इसका सही आंसर बी होगा, सीता का पर्यायवाची है। भूमिजा सीता को कहते हैं। इसके अलावा अन्य अगर सीता का पर्यायवाची देखा जाएगा तो वैदेही भी होता है। ओके, सीता का पर्यायवाची वैदेही भी होता है, जनक किशोरी भी होता है, जनक सुता भी होता है। तमाम इनके पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, भूसुर भूदेव महिषूर पर्यायवाची है किसका है? ऑप्शन ए ब्राह्मण के, ऑप्शन बी है ब्रह्मा के, ऑप्शन सी है राक्षस के, ऑप्शन डी है रमणी का। इसका सही आंसर ये होगा ब्राह्मण का, यानी भूसुर भूदेव महिषूर ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कोई महिला रो रही है, ऑप्शन बी कह रहा है मेरी कार नई है, ऑप्शन सी राधा अति सुंदर लड़की है, उपर्युक्त सभी में। ओके, तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए, कोई महिला रो रही है, इसी में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का डिफिनीशन भी हम लोग पीछे वाले क्लासों में देख चुके हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आते हैं तथा संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है महिला जो है ये संज्ञा है और सर्वनाम इसके पहले आया है। ओके, इसलिए सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आए। तो कोई क्या है? कोई महिला रो रही है, तो महिला संज्ञा है, कोई क्या है? सर्वनाम है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है वैष्णव, ऑप्शन बी वन्य, ऑप्शन सी डाकिय, ऑप्शन डी ऋषि। कह रहा है विशेषण नहीं है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ऋषि शब्द विशेष्य है, विशेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43, लाखों लोग ताजमहल देखने जाते हैं, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए है लोग, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी देखने, ऑप्शन डी लाखों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, लाखों होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में कौन एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है? एक तरफ विशेषण दिया गया, दूसरे तरफ विशेष। ऑप्शन ए कर रहा है दाशरथी, दशरथ, यह तो सही है। ऑप्शन बी कर रहा है काई, काया, यह भी सही है। ऑप्शन सी कर रहा है उत्साहित, उत्साही। ओके, उत्साहित, उत्साही, तो उत्साहित का विशेष शब्द उत्साह होता है। उत्साहित का जो विशेष शब्द होगा उत्साह होगा। ओके, यह उत्साही लिखा है तो यह गलत है। क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, तब जाकर के यह सही होगा, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है मानव, मनु, यह भी सही है, इसलिए इसका कह रहा है कि विशेष्य विशेषण युग्म नहीं है, तो सी नहीं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45, एक शुद्ध विशेष विशेषण युग्म नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है चिंता, चिंत्य, ऑप्शन बी कर रहा है गेय, ग्रस्त, ऑप्शन सी कर रहा है कथन, कथित, ऑप्शन डी कर रहा है ऐषण, इष्ट। इसमें सही आंसर क्या होगा? बी होगा, गेय, ग्रस्त। यह दोनों क्या है? विशेषण पद हैं, इसमें विशेष्य नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य नहीं है? ऑप्शन ए उन्नत, ऑप्शन बी गेरुआ, ऑप्शन सी सुनहला, ऑप्शन डी गत। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, उन्नत। उन्नत एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य उन्नति होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विशेष्य नहीं है तो उन्नत नहीं है। उन्नत कैसा शब्द है? विशेषण है, और इसका विशेष्य जो होगा उन्नति होता है, जबकि अन्य सब क्या है? विशेष्य हैं, गेरुआ, सुनहला, गत। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय, ऑप्शन बी पापी, ऑप्शन सी आगामी, ऑप्शन डी सभी गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें तो सही आंसर डी होना चाहिए कि सभी गुणवाचक विशेषण है, भारतीय, पापी और आगामी भी। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48, ध्रुव के समान वाक्य हेतु उचित विशेषण है, तो ध्रुव के समान वाक्य हेतु उचित विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है निश्चित, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी एक दिशा, ऑप्शन डी जो है न्यायी। इसका सही आंसर बी होगा, अटल। ओके, अगला अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कह रहा है रीता या भली भांति गा लेती है, ऑप्शन बी कह रहा है राम बहुत थक गया था, ऑप्शन सी है वह बाहर बैठा है, ऑप्शन डी कह रहा है वह अभी अभी आया। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि बहुत शब्द इसी में प्रयोग हुआ है, राम बहुत थक गया था, तो इसीलिए परिणाम
वाचक क्रिया विशेषण यह शब्द है, यानी यह वाक्य है। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिणामवाचक क्रिया विशेषण का अगर हम लोग शब्दों पर डिस्कस कर लिया जाए, जिसे आपके एग्जाम में काम आएगा, तो केवल शब्द आए तब भी, अत्यंत आए तब भी, अति आए तब भी, बड़ा आए तब भी, लगभग आए तब भी, बहुत आए तब भी, इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में किया गया हो तो आप देखते ही क्या कर लेंगे, उस शब्द वाक्य की पहचान कर लेंगे कि यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित परिणामवाचक। इसका सही आंसर बी होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान रखना, क्योंकि कह रहा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें संख्या निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 51, दोबारा जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है द्विजन्मा, ऑप्शन बी द्विज, ऑप्शन सी द्विभु, ऑप्शन डी दिग। इसका सही आंसर बी होगा, तो उसे जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वाक्यांश है, एक तरफ शब्द है। ए कह रहा है जिसके, ऑप्शन ए कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। यह तो सही है, कह रहा है यहाँ सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए कह रहा है यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है जो किसी वस्तु या वस्तु के प्रति आसक्त है, अनुरक्त, यह भी सही होगा। ओके, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत। तो तर्क के द्वारा जो माना गया होगा तर्क संगत नहीं होता, तर्क सम्मत होता है। यह गलत है, यहाँ पर तर्क सम्मत शब्द होता है, तर्क सम्मत शब्द होता है, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा दुर्भिसंधिकती है, तो यह भी सही है। इसमें गलत क्या है? सी गलत है, बी सही है, ए सही है। ओके, तो प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दुराशय, ऑप्शन बी दुराधर्ष, ऑप्शन सी निर्दयी, ऑप्शन डी कह रहा है दुष्कर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, दुराधर्ष कहते हैं उसे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए एकाएक, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी एकमत, ऑप्शन डी विकल्प। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, विकल्प होगा। एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए क्या होगा? डी होगा, विकल्प होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, कह रहा है कि जो सब काम अपने भरोसे करता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर, ऑप्शन बी स्वकामी, ऑप्शन सी स्वावलंबी, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, उसे स्वावलंबी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन ए है यथासाध्य, ऑप्शन बी यथासंभव, ऑप्शन सी यथाशक्ति, ऑप्शन डी यथाक्रम। इसका सही आंसर बी होगा, यथासंभव होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वाक्यांश है, दूसरी तरफ एक शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है स्त्री वश में रहने वाला स्त्रैण, यह तो सही है, यानी स्त्री वश में रहने वाला स्त्रैण, यह सही है। ऑप्शन बी कह रहा है उत्तराधिकार में मिली जायदाद, विरासत, विरासत नहीं कहते हैं, यह गलत हो जाएगा। विरासत नहीं, उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द जो होता है रिक्त होता है। आगे हम लोग डिस्कस भी किए हैं, र पर छोटी की मात्रा आधा क और थ, रिक्त होता है उसे कहा जाता है।
ऑप्शन सी कहते हैं तो यह तो गलत दिख रहा है। जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, विश्वसनीय, यह सही है। ऑप्शन डी कह रहा है पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट, यह भी सही है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा। कह रहा है सुमेलित नहीं है तो बी सुमेलित नहीं है और सब सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, एषणा किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। ऑप्शन बी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की अनिच्छा। ऑप्शन सी कल्पना से परे। ऑप्शन डी भगवान की कृपा की इच्छा। इसका सही आंसर ये होगा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, एषणा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मर्माहत। ऑप्शन बी अनाहुत। ऑप्शन सी हृदय विदारक। ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा। क्या कहते हैं उसे, मर्माहत कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्निप्रवेश वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए सती प्रथा। ऑप्शन बी अग्नि विदारक। ऑप्शन सी जौहर। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी जौहर। और जौहर प्रथा क्या होता था, तो जौहर प्रथा भारत में जब राजतंत्र था तब यह प्रथा प्रचलित में थी। वह भी राजपूत वर्ग में विशेषकर यह प्रथा थी कि जब युद्ध के समय राजा युद्ध में मार दिए जाते थे तो उनके राजमहल में या उनकी जितनी भी पत्नियां होती थी क्या करती थी, सामूहिक रूप में यानी ग्रुप में सामूहिक रूप में अग्नि जला करके और उसमें कूद करके हत्या कर लेती थी, यानी मर जाती थी कि वह शत्रुओं के हाथ पकड़ी न जाए। क्योंकि शत्रु लोग पकड़ लेते थे तो उनके मान सम्मान या स्मिता, आप कह लीजिए कि जौहर प्रथा स्त्रियां अपने स्मिता यानी सम्मान को बचाने के लिए यह कार्य करती थी, यानी अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद करके मर जाती थी या आत्मदाह कर लेती थी, ऐसे कर लीजिए। ओके, तो यह इस सेशन का सारे क्वेश्चंस हम लोग बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हल किए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।